एक दिन आएगा, मैं IMF बैंक की ऑनर बन जाऊंगी और मैं तुम सबको इतने पैसे दूंगी, इतने कर्जे दूंगी ना, मजा आ जाएगा। अरे ना ना मोहतरमा, हमका कर्ज ना चाहिए, हमका हाउ चाहिए, जिसके लिए तू वीडियो में बिल्कुल तैयार बैठी है। और कर्ज हमका नहीं बल्कि तुम्हारे अब्बू के चाहिए। मिलना ना बंद कर दें। इस टाइम आईसीसी की चीखें निकल गई हैं पाकिस्तान के सिर्फ एक डिसीजन से। बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया है। देख लीजिए सर, जगह जगह कटोरे लेके घूम रहे हैं, लेकिन शर्म हमें कोई नहीं आती। छी छी छी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने हमसाया मुल्क, नहीं, अपने पड़ोसी मुल्क ना जी, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। हाँ, भिखारिस्तान उर्फ पाकिस्तान मुल्क, जिसको हम प्यार से PKM भी बोलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इन भूखे नंगों ने ये जो T20 का वर्ल्ड कप है, जो कि 15 तारीख को होने वाला है, भारत के साथ इसको बैकआउट कर दिया है। और कारण बताया कि इनके जो बच्चे हैं, जो कंगालू हैं यानी बांग्लादेशी हैं, उनको ICC ने लात मारकर भगाया, इसीलिए हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं और यही कारण है कि बैकआउट कर रहे हैं, मैच नहीं खेल रहे हैं। अच्छा। बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया है। अगर पाकिस्तान के मैचेस किसी और मुल्क में हो सकते हैं, इंडिया में जाके नहीं हो सकते, अगर इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो इनके लिए भी होना चाहिए था कि बांग्लादेश के लिए भी ऑप्शन रखी जाती। आईसीसी ने जैसे ज्यादती की है, इंडिया ने जैसे ज्यादती की है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है। बांग्लादेश के साथ बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है मेरे देखने में, और इनको इनके साथ ना खेल के उनके मुंह पे चपेट मारी है इंडिया के। मैच ना खेलकर मुंह पर चमेट मारी है। अरे बहन को बेगम बनाकर सुअर पैदा करने वाले भिखारियों नंगो, तुम्हारे नंगे PM ने चमेट जो है दूसरे के मुंह पर नहीं बल्कि तुम लोगों के मुंह पर मारी है, पेट पर लात मारा है, जो आने वाले कुछ समय बाद समझ में आ जाएगा। सब ड्रामा है, आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रूल में? क्या आईसीसी रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में नहीं, क्या लिखा हुआ? आपने ऐसे बोला ना, नहीं लिखा हुआ आईसीसी रूल में। नहीं, क्या लिखा हुआ है? कि जिसको थ्रेड्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। आप भी 50 दफा बोल चुके हैं कि लिखा हुआ है। नहीं, आप नहीं बोल चुके? ये क्या बात हुई है? आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, तो मैंने पूछा आप बता। अच्छा, मुझे एक चीज ही बताए, जो भी मैं बात आपसे करता हूँ आप उसमें मुझसे बहस करने की कोशिश क्यों करते हैं, ये पहले मुझे। इस भिखारिस्तान का एक सोशल मीडिया का क्रिकेटर तनवीर अहमद, जिसको आप लोगों ने देखा ही होगा, भारत से इसको कितना जलील होना पड़ता है, कितनी गालियां सुनने को मिलती है। अरे भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया से इसको गालियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन अब जलील इसको इसके खुद के पैनलिस्ट ही कर रहे हैं। इसकी हरकतें, इसका बड़बोलापन सुन सुनकर वहां के लोग बिल्कुल पक चुके हैं। वहां भी मारा। बाकी ये जो सपना देख रहा बचवा, अगर तेरी बहन दिन रात मेहनत करेगी तो भी नहीं पूरा करवा पाएगी। अगर हम तो कहते हैं ना दे, यूएसए अगर यूएसए क्रिकेट बोर्ड भी ये कह दे कि यार थ्रेड है, हम नहीं जा रहे, इन्होंने क्यों मना किया, फिर क्या करोगे? फिर क्या चौथी टीम भी खड़ी हो जाएगी। श्रीलंका करते करते जैसे तनवीर भी चल रहा है ना, 9 टीमें पूरा वर्ल्ड कप उधर हो जाएगा। और जिस दिन ही ऐसा हो गया, मेरी तरफ से कम 8-10 पाउंड का केक यहाँ सामने रखा होगा। 8-10 पाउंड का केक, पाउंड रुपए, और उसके ऊपर लिखा होगा कि खत्म करें। 8-10 पाउंड का केक होगा। सुने 8-10 पाउंड का केक होगा और उसके ऊपर लिखा होगा कि हिस्ट्री में पहली दफा हुआ ये वर्ल्ड कप श्रीलंका इंडिया में होने जा रहा था, लेकिन इंडिया की कुछ बेवकूफियों की वजह से ये पूरा वर्ल्ड कप श्रीलंका में हो गया। और इस केक के ऊपर लिखा है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका में होने जा रहा है। घर में खाने को ना है आटा, लेकिन इनको केक चाहिए पाउंड में। सपना देखना बचवा अच्छी बात है, पूरी दुनिया का हक है सपना देखने का। तू भी देख ले, वो जो केक है जो तेरे सपने में आएगा, उस सपने वाले केक पर PKMKB भी लिखवा देना, जो कि आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भर भर के लिखा जा रहा पाकिस्तानियों के लिए। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है।
मुबारक हो बहुत बहुत इंडिया की टीम को, आज का मैच जीती। मैं 2-3 दिन से ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी, लेकिन अब जो हालात है, मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा, टॉस जीते कोई भी हारे लेकिन हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान कुछ भी हो पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान के बॉलर्स ने तो बॉलिंग बहुत अच्छी की। आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमारी टीम को नहीं है। हमारे अपने लोग भी यही कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं जीतेगी। मुझे अब समझ आ गई है कि इंडिया के खिलाफ 20 रन जो है ये भी इन लोगों से नहीं बनने। इनको सिर्फ इंडिया के खिलाफ 20 रन का टारगेट लेके दो या 15 रन का जो है वो टारगेट लेके दो, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब तू लग रहा अच्छा वाला बच्चा तनवीर, कभी कभी तू पोगुला बन जाता है, अपनी औकात भूल जाता है। दोस्तों, जब इन कंगालुओं को आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप ने लात मारकर भगाया था, तब इन भिखारियों को कोई फर्क ना पड़ा था। इनको तब फर्क पड़ा जब भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 271 रन का लक्ष्य दिया, और इसके एक दिन बाद ही हमारे अंडर 90 के बच्चों ने भी इनको पेल दिया। तब से ये लोग डंडी रोना आर जो है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, या यूं कहें कि कांग्रेसी रोना शुरू कर दिए हैं कि हम जो है भारत के साथ ना खेलने वाले, हम बायकॉट करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पाकिस्तान ने इंडिया वाला मैच बाइकआउट करके आईसीसी, बीसीसीआई, जे शाह, फिर जितने भी ब्रॉडकास्टर थे, जितने भी इस मैच के स्पॉन्सर्स थे, सबकी चीखें निकलवा दी हैं। इस टाइम आईसीसी की चीखें निकल गई हैं पाकिस्तान के सिर्फ एक डिसीजन से। पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई अब हमने इंडिया वाला मैच नहीं खेलना। अरे ना रे पोड़ की बचवा, गलत जगह ज्ञान मत पेलो। तुम्हारे ना खेलने से आईसीसी और भारत को कोई फर्क ना पड़ने वाला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोनों अब्बू है तुम्हारे, वो भी सगे वाले, जाके अपनी अम्मी से पूछ ले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेगी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। सुन लिया ना पोरकियो, तुम्हारी और तुम्हारी जो क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, उसकी औकात। ये तुम्हारा पुराना चेयरमैन है पीसीबी, इसको तुम्हारी औकात पता है कि तुम खेलो या फिर खेल खेल कर फट जाओ। आईसीसी या फिर बीसीसीआई को कौन फर्क ना पड़ता। बात तो सही है। हुआ कि बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं आएंगे, तो अब ये है कि अब वो उसके मैचेस भी फिर से रीशेड्यूल करने पड़ेंगे जी। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट का जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। अरे मेरे भिखारियों, जब तुम्हारे पास ऐसे चच्चा जान पल रहे हैं जिसको अपनी भिखारीपन का अंदाज मालूम है, तो इस बंदे को पीसीबी का चेयरमैन क्यों नहीं बना देते। अरे ये वाला बंदा जो है तुम लोगों को मैच तो नहीं जितवा सकता, लेकिन तुम्हारा इंतजाम तो कर सकता है पेट का, अट्टे का। पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम इंडिया से खेलना ना बंद कर दें। पढ़ी लिखी बात है ये। जब भी वर्ल्ड कप हुआ है, या हमें रोहित शर्मा ने पेला है, या फिर हमें जो है ना विराट कोहली ने पेला है, उसके बाद वो खत्म हो गया तो फिर एशिया कप शुरू हुआ, जहां पर इंडिया ने शुरू से लेकर एंड तक हमेशा से डोमिनेट किया। और हमने सेलिब्रेशन पता है किस चीज की मनाई? हारिस रऊफ की। वो खड़ा यूं यूं कर रहा है और हम पाकिस्तानी उसके ऊपर खुश हो रहे हैं।
वो खड़ा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर बातें कर रहा है और हम पाकिस्तानी उस पर खुश हो रहे हैं। असल औकात हमारी यही है भाई। अरे मेरे भाईजान, तुम्हारी बात इन पाकिस्तानियों ने मान लिया है और जो 15 तारीख वाला होने वाला मैच है उसको बैकआउट कर दिया है। वैसे इन पाकिस्तानियों का कुछ भी भरोसा नहीं है। ये 14 तारीख को शाम को कह सकते हैं कि ना 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 पापा जी, हम तो मैच खेलेंगे ही अपने पेट के लिए, अपने आटे के लिए। हाँ, बस अभिषेक रिंकू पांड्या को निकाल देना जिससे इनकी पिलाई तो हो, लेकिन एक लेवल में रहकर इनकी पिलाई हो, क्योंकि वो लोग जो है ना बहुत तेज से मार जाते हैं। में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है पूरे जो उनसे दूसरे कंट्री? भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है। कोई इज्जत ही हमारी नहीं रखा। कंट्रोल मौलाना कंट्रोल, ये मांगना भी एक कला है और यह जो कला है केवल तुम लोगों के पास है। तुम लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। बस इस मांगने वाले को लेकर कोई एक मूवी बना दो तो फिर जो भिखारीपन वाला ऑस्कर अवार्ड है वो तुम ही लोगों को मिलने वाला है। बाकी मौलाना, तुम लोग मांगने में ही नहीं बल्कि फटने में भी दुनिया में महारत हासिल कर चुके हो और ये पूरी दुनिया जान रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। I'm from Pakistan. Pakistan? Yes. No. भाई साहब देखो। No. इंडिया वालों, एक दिन आएगा मैं IMF बैंक की ऑनर बन जाऊंगी और मैं तुम सबको इतने पैसे दूंगी, इतने कर्जे दूंगी ना, मजा आ जाएगा। अरे ना ना मोहतरमा, हमका कर्ज ना चाहिए, हमका हाउ चाहिए, जिसके लिए तू वीडियो में बिल्कुल तैयार बैठी है। और कर्ज हमका नहीं बल्कि तुम्हारे अब्बू के चाहिए। अच्छा। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म। अरे पगले भिखारी, काहे का फालतू का इधर उधर का बात कर रहा। बोल देना खुलकर कि कर्ज लेने के लिए सर ही नहीं बल्कि पिछवाड़ा भी झुकाना पड़ता है। नहीं। अरबियों के पूरे शौक पूरा करना पड़ता है। बता देना खुलकर अपनी बहन वाली बीबी को, ताकि वो तेरा कुछ मदद कर दे झुकाने में अपना पिछवाड़ा। मुझे अपने घर जाना है। 1 करोड़ काफर खड़ा हो। अच्छा। ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा। हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान, ऐसी बात है 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा हो और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? कभी नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दे दी है। तो फिर क्या वजह है कि ये सही नहीं पढ़ते? नहीं, अच्छा, कलमा नहीं सही पढ़ते, ये वज़ीर आज़म। अच्छा। ये जो जितने गांडे ऊपर खड़े हैं ये अपने अच्छा देखें, इस चीज से मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि अरे बस कर रहे मेरे मौलाना, वरना खास कर तू हुर्रों के पास निकल लेगा और 1000 काफिरों से तुझे लड़ने का मौका भी ना मिलेगा। जंग में सलवार तक सरेंडर करने वाले बोल रहे हैं कि ये कलमा वाली ताकत है। गजब बेइज्जती है। ये लोग अच्छे से कलमा नहीं पढ़ते हैं इसलिए हार जाते हैं मैच में, जंग में। लेकिन हमारे यहाँ की सोफिया कुरैशी जी लगता है कि कलमा जो है ना अच्छे से पढ़ ली थी और यही कारण है कि पिछले साल 6 मई को तेरे 53 लोगों को यानी कलमा वालों को हुर्रों के पास भेज दिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस साल 6 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की और 53
बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। इस भिखारी ने सबूत दे दिया, लेकिन हमारे जो नेता हैं, हमारे जो जाहिल नेता हैं, वो दिन रात सबूत मांगते हैं, हमारे सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। बाकी जो ये 15 तारीख वाला मैच है, होगा या फिर नहीं होगा, पाकिस्तानी पलटेंगे, उल्टा पलटी करेंगे कि नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अभी बता है भाई, अभी बता है। बाकी कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई आपके पास एक ही कपड़े हैं जो आप हर बार उसी कपड़े में सूट करते हैं। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि हाँ, मेरे पास 3 कपड़े हैं। एक सूट करने के लिए जो कि मैं रेगुलर भी पहनता हूँ, ब्लॉग भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और एक कपड़े मैंने रखे हैं कहीं आने जाने के लिए, और एक मतलब रेगुलर कपड़े हैं। और आप लोग मेरे कपड़ों पे मत ध्यान दीजिए, मैं जैसा हूँ वैसा बेस्ट बनने की कोशिश करता हूँ, और इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप इस चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।